जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। आप सबका स्वागत है। तो ये है एक और जगह जाने की तैयारी। तो उससे पहले हम होटल के नीचे ही एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर ही हम नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तो नाश्ते में बाकी बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने डोसा मंगाया था और मैंने उत्तपमा मंगाया था। तो मेरा वो थोड़ा लेट से आया और मैंने वो मंगा के बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इतना खट्टा लग रहा था, इतना खट्टा लग रहा था वो उत्तपम की क्या बोलो जाए। तो होटल का उत्तपम कभी नहीं खाना चाहिए। मुझे खाना मतलब डोसा या कुछ भी, इडली कुछ भी अगर खट्टा लगे तो मैं नहीं खाती हूँ। तो वो बहुत ही खट्टी होती है। तो मैं वेट कर रही हूँ और बाकी सब अपना खाने में एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मेरा भी उत्तपम आ गया। तो आने का शक्ल से तो सुंदर दिख रहा था, लेकिन मुझे एकदम टेस्टी नहीं लगा। विदाउट मसाला वाला ही मैंने मंगाया था। बस खा रही हूँ, पहला ही निवाला डाला तभी मुझे कैसा लग गया, लेकिन अब मंगा लिया था। तो कही करी थी, मेरे हस्बैंड ने मना किया था लेकिन मैं नहीं मानी। तो हम पहले जाते हैं, एक वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है ये वाला, ये माता रानी का मंदिर है। तो क्या नाम क्या है इस मंदिर का मैं भूल गई हूँ। तो थोड़े ही दूर में, मतलब जहाँ से हम ठहरे थे वहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर दूर पर ही था ये वाला मंदिर। तो वहाँ पर ही हम गए थे दर्शन करने के लिए। तो हमारे अंदर में अलाउ नहीं था, वहाँ का जितना भी मंदिर था कि नहीं, अंदर में अलाउ नहीं था दर्शन करने का। तो हम बाहर से ही दर्शन जब करके आ गए थे तब का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो सब एक दूसरे का पिक ले रहे थे, मतलब फोटो वोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो देखिए भाभी का मैंने फोटो ले रही थी। तो यही सब हम कर रहे थे और अंदर का तो दिखा नहीं पाते। और ये एक नाग चंपा करके ये एक वृक्ष था, इसका फूल अपने से तोड़ा नहीं जाता है, मतलब अपने से गिर जाए तब जा कर के ये होगा। वहाँ पर एक देवी जी को बसाया गया था, वो इसी के नीचे, तो उन्हीं को चढ़ता है। तो बहुत सुंदर इसका फूल भी दिख रहा था और इसके लताएं सब बहुत सुंदर अच्छा लग रहा था। हाँ, यहाँ पे शिव जी को बसाया गया है, उन पर ही चढ़ता है। तो मैं ऐसे देख रही थी तो पंडित जी ने मुझे दिखाया। मैंने उनसे पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे नाग चंपा कहते हैं। पंडित जी ने कहा। अब मुझे एक फूल भगवान पे चढ़ाया हुआ दिए भी वो, तो जो उसका केसर है ना, तो वो नाग के तरह ही रहता है। तो वही दिए मुझे ले जाओ घर में। तो वही मैं दिखा रही हूँ, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो इसको मैं लाई हूँ घर में, घर लाते लाते सूख गया था, लेकिन किस्मत से मिला तो मैं ले आई, पंडित जी ने दिया। तो फिर हम बाहर निकल गए थे और हम निकल पड़े थे अपने दूसरे जगह। तो यहाँ पर ही थोड़ा मतलब गेट पर ही पहले नारियल पानी पी लेते हैं। आ गए हैं हमें जहाँ दूसरी जगह आना था, बहुत फेमस जगह है उड़ीसा का। थोड़ा सा वेट कीजिए तो आप सबको भी पता चलेगा कि कौन सी जगह है। तो वहाँ पर ही हम आ गए थे और वेट क्या करना है, चलिए आप सबको बता ही दे रही हूँ। तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो कहते हैं, सूर्य मंदिर है, वहीं पर ही हम आए थे। वहाँ पर ही सब विजिट करने, मतलब देखने। भगवान तो है नहीं कि दर्शन करेंगे, क्योंकि एक ऐसा वो मंदिर है, अद्भुत मंदिर, कि जहाँ सूर्य मंदिर है होते हुए भी वहाँ पर ही सूर्य भगवान की पूजा नहीं होती है। तो हमने नारियल पानी पिया, उसका मलाई नहीं कहेंगे, ये तो पूरा नारियल ही हो गया था। तो फिर भी खाए हम लोगों और खा उ करके, और तब जा करके अंदर जाएंगे। अंदर में भी मिलता है, लेकिन वो दूसरे मंदिर से दर्शन करके प्यास लग गया था तो वही नारियल पानी पीने लगे। तो ये देखिए हमारी एंट्री हो रही है। एंट्री होने से पहले देखिए ये सब चीजें आप सबको मिलेंगी। आप सबको मतलब चीजें बहुत यहाँ पर अलग अलग किस्म के और ट्रेडिशनल चीजें भी सब मिलती हैं। बेग उग ये सब देखिए, मतलब ये सब बना हुआ है, गच के झाड़ से, ये सब से बना हुआ है, लकड़ी से। तो यही सब है, बहुत अच्छे चीजें मिलती हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने एक बार और भी पहले भी गई थी तो मैं ली थी, इस बार मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमेशा तो साल 2 साल में जाते ही, मतलब 2-3 साल में हम जाते ही रहते हैं। तो क्या लेंगे, लेते लेते भी मन भर जाता है, लेकिन इस जगह को देखने से कभी मन नहीं भरता है। बहुत अद्भुत ये सूर्य मंदिर है, लेकिन कुछ घटनाओं के चलते यहाँ पर यहाँ के भगवान का भी स्थापित हुआ था, लेकिन फिर हटा दिया गया है वो भगवान को।
और ये बहुत अद्भुत और मतलब यहाँ का जितने मंदिर हैं कि नहीं पूरी धाम के बहुत अद्भुत हैं और सोचने वाली चीजें हैं कि इसमें सीमेंट बालू इस मंदिर सब में लगा नहीं है, बस ऐसे ही पता नहीं कैसे वो उसको कैसे मैग्नेटिक तरीके से या किस तरीके से उसको अटकाया गया है। तो ये देखिए अंदर जाने से पहले कितना मार्केट और चश्मा और टोपी तो यहाँ इतना बिक रहा था कि बोलो मत, सबने लिया था। लेकिन मैं यहीं से अपने घर से ही ले गई थी, वहां से नहीं ली मैं घर से ही मैं और मेरी बेटी के लिए हम लोगों ने ले लिया था। तो ये देखिए कोणार्क मंदिर का दर्शन पहले थोड़ा सा कर लीजिए, फिर नजदीक से दिखाऊंगी। तो सबसे पहले कोणार्क मंदिर जाने से पहले आप सबको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप आते हैं तो आप सबको बता दूं तो आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट शायद पर पर्सन 40 रुपया है। तो वही टिकट लेने के बाद से हम आगे देखिए टिकट काउंटर यहाँ पर ही बना हुआ है, मेरे हस्बैंड लेंगे, वो लेने जा रहे हैं। ये देखिए टिकट लेकर के आ भी गए। एक जन का शायद 40 की कितना था पता नहीं, भूल गई मैं, उसमें दिख भी नहीं रहा है, वही में दिखा दीजिए। तो ये देखिए फिर अब हमारे एंट्री से पहले फोटोग्राफर भैया ने कहा कि फोटो खींच देंगे, तो हम लोगों ने भी कहा कि चलो खिंचा ही लेते हैं, उनका DSLR कैमरा रहता है तो कैमरा से अच्छा ही आएगा। तो खिंचा कर लाए हैं, लेकिन बाद में बनवाऊंगी। तो ये मेरी बेटी का भी खींच रहा था, अच्छा 2-4 फोटो ये मोबाइल में ही फोटो को दे देंगे यार, एक फोटो का 20 रुपया करके लेंगे, मोबाइल में देंगे तो ऐसे तुरंत निकाल के देंगे तो शायद 50 रुपया है। तो ये है एंट्री गेट। तो एंट्री के साथ साथ चेक इन भी हो जाता है। और ये भी, तो ये देखिए बाहर का नजारा है, ये वहां घुसने से पहले का, मतलब हर एक चीज इसमें ना, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर है ना, इसमें कोई सीमेंट बालू नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, चिपकाया हुआ है। तो ये सब सोचने वाली बात है। तो बहुत ही पुराना मंदिर है, मतलब इतना पुराना मंदिर है कि बोल भी नहीं सकते। ये पूरा मंदिर का नक्शा है और ये सब कैसे बना था, क्या हुआ था, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। आप सबको अगर ये इंटरेस्ट है तो इसको अटका करके आप सब पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ले लिया। ये हमारा उड़ीसा का लिपि में लिखा हुआ है, उड़िया में, और इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये देखिए सूर्य मंदिर का पहले इसका भी, ये जो गार्ड थे ना बता रहे थे, ये जो 2 शेर रखा हुआ है इसका भी कुछ स्टोरी है, मतलब सब मंदिर का देख रेख के लिए ही रखा हुआ था। तो ये देखिए, ये तो बहुत ही मंदिर, मतलब अब ये हो गया है, सरकार ने थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर करके बचा के रखा है, नहीं तो इसका अवशेष धीरे धीरे गिर ही रहा है। ये देखिए, ये देखिए पूरा संपूर्ण पूरा मंदिर का नजारा। मैंने थोड़ा स्पीडर भी लगा दिया, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो ये देखिए सब बैठे हुए हैं। ये मंदिर का गुम्बज भी बहुत ही मतलब मैग्नेट का था, लेकिन वो भी किसी ने ले लिया। अब मतलब उसको भी हटा दिया गया है धीरे धीरे। इस मंदिर की सारी चीजें जैसे इतिहास के हिसाब से शायद धीरे धीरे चोरी होने लगा था, तो इसीलिए ये को भी रखा, ये कर दिए। और ये जो आप सबने देखा होगा अशोक चक्र, जो मतलब आप सबने नोट में देखा होगा, 10 के नोट में इसका ही तस्वीर रहता है, दिया हुआ है। और ये पूरा 24 ठो चक्का है। पूरा सूर्य मंदिर पूरा इस तरीका से कहीं पर ही नहीं बना हुआ है, पूरा 7 घोड़े और पूरा 24 तो चक्का के साथ पूरा रथ का ही डिजाइन में ये वाला मंदिर को गढ़ा गया है, सूर्य भगवान का मंदिर को। और ये बहुत ही अद्भुत और मतलब अलग टाइप का ही ये मंदिर है, जो देखेगा एक बार। ऐतिहासिक चीज तो है ही यहाँ पर ये वाला। तो इतिहास में आप सबने पढ़ा भी होगा, हमने तो पढ़ा है बहुत, इस मंदिर के बारे में पढ़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है, कहानी भी है इस मंदिर के बारे में। आप सब गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके देख भी लीजिएगा, कोणार्क, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का स्टोरी, तो सब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं तो वॉइस ओवर देते कर नहीं पाऊंगी। और ये सब देखिए धीरे धीरे इसका अवशेष पूरा गिरते जा रहा है। तो
सरकार के द्वारा जैसे भी संभाला जाएगा, उसको संभाला जाता है। और मंदिर के पूरे पास नहीं जाने देते हैं, क्योंकि एक गार्ड भी बैठे हुए थे पूरा मंदिर के पास, मतलब ऊपर में जहाँ भगवान को पहले बसा। यहाँ का भगवान सूर्य भगवान भी मैंने मतलब गूगल में ही देखा है सर्च मार के और यूट्यूब में ही, कि ये जो भगवान भी रखे हुए थे ना, वो भी ना धरती पे थे ना ऊपर थे, पूरा बीच में ही थे, हवा में ही तैर रहे थे। उस टाइप के वो सूर्य भगवान को रखा गया था। तो उस पर भी चोरों की नजर पड़ गई। तो वो पंडित जी ने वहाँ के ये पूर्वजों ने सब मिल करके उस ये को हटा दिया। और ये जो नीचे में देख रहे हैं टूटा फूटा, तो ये सब मंदिर के जो अवशेष धीरे धीरे गिरते हैं कि नहीं, तो उसको उठा कर रख दिया जाता है। तो वही सब है। तो मैंने पूरा घूम करके इसका वीडियो लिया। तो ये देखिए पूरा एक रथ के तौर पे ही ये मंदिर पूरा चक्का है ना, 24 चक्का है। और ये जो गेट देख रहे हैं, इसी में पूरा सूर्य भगवान दिखते थे, ये रखा हुआ था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। और रोशनी सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले रोशनी सूर्य मंदिर का, ये देखिए सूर्य मंदिर का रोशनी सबसे पहले वही गेट पे पड़ता है। मतलब बोला जाता है कि सूर्य भगवान सबसे पहले उस मंदिर के गेट को ही पांव को छूते हैं, मतलब वो दरवाजे से, और उसके बाद से पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। तो सब घूम करके हम सब बाहर निकल आए। तो उधर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चश्मा और दूसरा टाइप का देख लो। तो मुझे चाहिए था इस टाइप का, लेकिन ये भी अच्छा ही दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा उसका गूगल्स छोटा चाहिए था, तो नहीं मिला। तो मैं बोली नहीं, रहने दीजिए। तो फिर मैं जो अपना चश्मा लेके गई थी वही वाला पहन ली। तो फिर हम निकल पड़े, एक और जगह जाएंगे। तो चलिए बने रहिए। वहीं से थोड़ा सा दूर पर है। तो ये देखिए ये वाला जगह पाए हैं। और इससे थोड़ा सा आगे पर ना समुंदर और नदी का एक तरफ समुंदर बहता है और एक तरफ नदी। तो उस जगह का हम ये नहीं कर पाए, मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो यही था। और ये इसको भी कुछ इस जगह का नाम भी क्या बोलते हैं यहाँ, और समुंदर का लहर और ज्यादा था, मतलब पूरी के समुंदर से मुताबिक इसका लहर और ज्यादा था। तो इसलिए हम लोग ये किए, उतरे। तो ये देखिए और हमारे तरफ उतना ये नहीं हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पर ही हम आ गए रामचंडी मंदिर में। रामचंडी मंदिर वहीं से थोड़ा सा और, मतलब कोणार्क मंदिर से पहले ही वो सब आता है। तो हम सब ने पार करके चले गए थे, रिटर्न आते वक्त ही दर्शन करने के लिए आए। इससे पहले भी मैं आई थी पूरी, तो यहाँ पर दर्शन की थी मैं। तो दोबारा जब भी जो भी वहां से दर्शन करके आता है, तो रामचंडी मंदिर में भी जरूर रुकता है, दर्शन करके जाता है। तो कहीं पर भी कैमरा वैमरा अलाउ नहीं है, मैं फिर भी मोबाइल ले जा करके अंदर जरा सा बस ली। तो यहाँ का भी बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं, तो मैं तो उतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। और जब पूरा अच्छा से जानकारी ना हो तो उसका बोलना भी नहीं चाहिए। और वो जो वृक्ष देखे ना, उसमें सब अपना मन्नत, सब कोई जो भी मन्नत है उसमें ये करते हैं, बांधते हैं चुन्नी के साथ चूड़ी, और जिसका पूरा हो जाता है फिर आके उसको खोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी समुंदर है, यहाँ पर भी वही सेम समुंदर। तो वही है, ये तो पूरा आधा पूरी, मतलब पूरी बोलने से पूरी का आगे और कुछ नहीं है उड़ीसा का। तो उसके बाद आगे खाली समुंदर है। तो जहाँ आप जाएंगे, जो मंदिर में भी जाएंगे, उसके थोड़े दूर मंदिर है। हाँ, और एक चीज मैं कोणार्क के बारे में बताना भूल गई थी। कोणार्क से ये मतलब समुंदर पूरा पास था, लेकिन उसका मैग्नेटिक ये के चलते समुंदर धीरे धीरे बहुत ही दूर चला गया कोणार्क मंदिर से। तो इसके साथ क्या